हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात उनकी सच्ची भावनाएँ क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिएगा। एक लाइक जरूर करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो आप टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर, जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। तो आप देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी कार्ड्स गिर रहे हैं, देखा ना आपने? ये कार्ड्स गिरना यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं। इम्पल्सिव हो रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, इम्पल्सिव हो रहे हैं, वो आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं। अब वो क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं जो आप तक पहुँचे। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो चाहते हैं आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फीलिंग्स हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या महसूस कर रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो, गाइड कीजिए। तो एक और कार्ड पॉप आउट हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स। अब देखो, किंग ऑफ कप्स के नीचे ही कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स, देख रहे हो आप? ओके, मैं आपको बताऊंगी अभी। द एम्प्रेस एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, इस कार्ड को मैं ऐसे ही रख रही हूँ। ठीक है, इसको बाद में क्लैरिफाई नहीं करेंगे, अभी जब मैं रीडिंग एक्सप्लेन करूँगी आपको तब बताऊँगी, क्योंकि ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, ये कुछ राशियाँ निकली हैं। अभी अगर मुझे और भी राशियाँ दिखेंगी तो मैं आपको बताऊंगी क्लैरिफाई करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 7 नंबर जो आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। अब देखो, ये नंबर्स कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक आपका या आपके पार्टनर का मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एनिवर्सरी की डेट है, या मे बी आप लोग इस समय सेपरेट हो गए थे ना, ब्रेकअप हो गया या नो कांटेक्ट आ गया, या कुछ ऐसा हुआ, कोई अदर पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया या आ गई, या जो भी था। ठीक है, कुछ ये नंबर्स कैसे भी इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, आप ये देखिए। तो अब मैं जो एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, मैंने कहा ना, आपके पार्टनर आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए बहुत फील करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, वो आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, उन्होंने आपसे दूरी बनाई, डिस्टेंस क्रिएट करी, दूर वही गए, सब कुछ उन्होंने किया। अब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलती को मानते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनसे अब और दूरियां बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो नहीं रह पा रहे हैं।
ठीक है, आपके बगैर, क्योंकि आपसे दूर होने की वजह से, डिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से वो समझ चुके हैं कि आप कितने वैल्यूबल हो उनके लिए, आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, वो क्या फील करते हैं आपके लिए, वो बहुत इंटेंस उनकी फीलिंग्स हैं उनके मन में, आप बहुत बहुत वैल्यूबल हो उनके लिए। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जितना क्रेविंग आपके मन में है, पास्ट में थी, किसी समय थी ना, जो क्रेविंग, जो अफ्रेक्शन, जो अटैचमेंट, जो उनको पाने की इच्छा, जो इनसे बिल्कुल भी आप एक सेकंड दूर नहीं रह पाते थे, मे बी ऐसा दिख रहा है, 1 मिनट 1 सेकंड दूर नहीं रहना, कॉल पे कॉल करना, कैसे हैं वो, क्या है, ठीक है, नहीं है, मैसेज पे मैसेज करना। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहाँ पर बहुत दिल से प्यार किया है आपने और बहुत टूट कर प्यार किया है। मे बी आज भी आप में से कुछ लोग करते होंगे, पर एक समय पे किया है, ठीक है। तो आज उनकी करंट की सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि जितना प्यार, इमोशंस, जितना इन्वेस्टेड आप थे, जितना आपका दिल इनसे प्यार करता था, आज वो भी उतना ही प्यार आपसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड के नीचे ही क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। जो फीलिंग्स एक टाइम पर आपके मन में थी, अभी हो है नहीं है वो अलग बात है, बट आज उनके मन में सेम आपके लिए तड़प, सेम आपके लिए डिस्प्रेशन, सेम आपके लिए ऑब्सेशन देखने को मिल रहा है। अभी आपको नहीं दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब तक सामने वाला आपको एक्सप्रेस नहीं करता है तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के दिल में क्या है, उसके मन में क्या है, वो क्या फील करता है या वो क्या फील करती है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ उनके मन में बहुत क्रेविंग सी आपके लिए, बहुत तड़प सी आपके लिए, जैसे शायद एक टाइम पर आपके मन में थी, आप इनको पाना चाहते थे, आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते थे, आपको था कि ये फॉरएवर वाला साथ हो, ठीक है, शायद शादी हो ना हो या फिर कुछ भी हो, आप दोनों का साथ हमेशा रहे, आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जो क्रेविंग आपके मन में है ना, एग्जैक्टली या थी, कभी थी, मे बी अभी है नहीं है, अभी कुछ भी हो, बट वो क्रेविंग, वो इंटेंसिटी, वो प्यार, वो इमोशंस लिटरली वो भी फील कर रहे हैं आपके लिए। बस उनको ऐसा लग रहा है कि वो कभी जता नहीं पाए आपको वो प्यार, कभी दिखा नहीं पाए, कभी बता नहीं पाए, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो वो एक रिग्रेट होता है ना मन में कि काश वो प्यार दिखाया होता, काश वो प्यार जताया होता, बताया होता। वो एक रिग्रेट जरूर उनके मन में देखने को मिल रहा है मुझे। बट हाँ, बहुत बहुत तड़प आपके लिए है, आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके लिए क्रेविंग। यहाँ पर लिटरली ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कोई गुड न्यूज़ वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। गुड न्यूज़ बस इतना कि वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। ये सेपरेशन ने उनके मन में आपको लेकर इतना प्यार भर दिया है, क्योंकि अब वो समझ पा रहे हैं जब इंसान दूर जाता है ना, तब चीज़ों को की अहमियत होती है, इंसान की अहमियत होती है, किसी भी सिचुएशन की अहमियत तभी होती है जब वो दूर जाता है। तो हाँ, उनको अहमियत दिख रही है आज, आपकी इम्पोर्टेंस, अहमियत, आपकी क्या महत्व है, आपका क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, आज उनको दिख रहा है। क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में मुझे दिख रहे हो। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत इंटेंस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे इतना कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपके लिए कितना वो इमोशनल हैं, कितना पैशनेट हैं, या फिर आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। जैसे कि लाइक ऑक्सीजन, जैसे कि एक इंसान के लिए सांस लेना कितना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही उनको फील होने लगा है। ठीक है, करंटली तो वो ऐसा ही फील कर रहे हैं। करंटली उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका ना लाइफ आपसे शुरू है, आप पे ही ख़त्म है। लाइक ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। येस, डेफिनेटली मैंने कहा ना, मैंने ये कार्ड निकाल के साइड में रखा था, अभी मैं हटा लूँगी थोड़ी देर में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। वो आपको किसी तरीके का सरप्राइज, बहुत अच्छा सरप्राइज वो गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ आपके लिए कुछ ले रहे हैं किसी वे में, कुछ ऐसा सरप्राइज जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, या जो आपने सोचा ही नहीं कि ये सरप्राइज भी दे सकते हैं, ये सरप्राइज भी मिल सकता है। लाइक ऐसा कोई सरप्राइज मुझे दिख रहा है, ये प्लान करते हुए दिख रहे हैं, कोई सरप्राइज को प्लान करते हुए मुझे ये देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ सोचते हुए, ये कुछ चीज़ों को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो शायद आपको कैसे तो मतलब शॉक करने वाले हैं। लाइक आपको सरप्राइज करके, लाइक आपके साथ कुछ अच्छी तरीके से बिहेव करके, लाइक कैसे भी आपको शॉक
करते हुए दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे। हाँ, किसी तरीके का मुझे ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, या फिर कुछ ऑफर कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई प्रॉमिस कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। और वो क्यों? क्योंकि आज वो आपके लिए जितना डेडिकेशन फील कर रहे हैं या फिर जितना इमोशनल फील कर रहे हैं, उन्होंने कभी पहले कभी फील नहीं किया, किसी के साथ भी फील नहीं किया। वो फीलिंग आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल, एक अलग ही दिख रही है। उनके मन में आपको लेकर प्यार एक अलग ही दिख रहा है, एक कंपैशन उनके लिए, उनके मन में आपके लिए अलग ही दिख रहा है। हाँ, आज वो आप ना उनके लिए सब कुछ हो, लाइक एम्प्रेस हो, आपकी एक इमोशनल साइड अब वो समझ रहे हैं। अभी तक ना आप अगर इमोशनल होते थे, ओवर पॉजिटिव होते थे, या वो ना इरिटेट होते थे इन चीज़ों को लेकर, आपका वो इमोशनल होना, इनके लिए पॉजिटिव होना, वो इरिटेट होते थे। बट अब ऐसा दिख रहा है कि वो हर तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए ना आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस दिख रहा है उनके मन में, बहुत फीलिंग्स आपके लिए इंटेंस होती हुई दिख रही है उनके मन में। हाँ, ऐसा दिख रहा है आप सब कुछ हो उनके लिए, सब कुछ। शायद आप जैसा कोई मिल ही नहीं सकता उनको, ऐसा फील कुछ हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपके, मैंने कहा ना अचानक से कार्ड्स गिर रहे थे, स्टार्टिंग में ही जो दिख रहा था अचानक से कार्ड गिरना, यहाँ पर इस एनर्जी को दिखा रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर अब आपको, जो अभी तक, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जो मन में रखते हुए आए हैं चीज़ों को, शायद एक्सप्रेस करा पर उस हिसाब से नहीं करा, कभी उस तरीके से बताया ही नहीं आपको, कभी जताया ही नहीं। ठीक है, या फिर आपको पहले बहुत एक्सप्रेस करते थे, अब कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या कुछ टाइम से, करंट पास्ट से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। बट अब दिख रहा है कि वो पहले से भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हुए, अगर पहले थोड़ा बहुत भी एक्सप्रेसिव थे या बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं थे, बट अब पहले से भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, आपके सामने वो अपनी हर चीज़ों को रखेंगे। अब अगर वो पहले किसी और को वैल्यू देते थे, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली या अदर थिंग्स को वैल्यू देते थे ना आपके पार्टनर, बट अब ऐसा दिख रहा है कि वो आपकी वैल्यू करते हुए, आपको वैल्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, फिर अच्छे से और भी एनर्जीज पता चलेंगी, क्या है, क्यों है, किस लिए है। ठीक है, तो रीडिंग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूनिवर्स एंड एंजल्स बताइए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। रीबर्थ, मैंने कहा ना उनके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं, उनका एक नया जन्म ही हो रहा है, लगाओ। क्योंकि आप भी जब रीडिंग सुन रहे हो, आपको भी लग रहा है ना कि इतना कैसे बदल गए भाई, ये तो बिल्कुल उनमें से नहीं है कि जो इतना चेंज हो जाए, जो इतना बदल जाए, जो इतना सोचें आपके लिए ना। क्योंकि कभी इन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया उस तरीके से, कभी आपको प्यार ही नहीं दिखाया, प्यार ही नहीं जताया, तो आप भी तो यही सोचोगे, आपके मन में वो थॉट्स आना तो लाजमी है ना, वो तो है कि वो तो आएंगे ही थॉट्स, क्योंकि कभी वो प्यार एक्सप्रेस नहीं किया या जो आप चाहते थे कभी नहीं दिया। तो अभी दिख रहा है कि अब वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए, आपकी तरफ, आपके साथ रियूनियन की इच्छा रखते हुए, इवन रियूनियन होता हुआ आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत जल्दी वो आपकी तरफ एक्शन हाँ लेंगे। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि अभी वो इतनी जल्दी आते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, खुद को बेटर करना चाहते हैं, खुद की सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, खुद के फाइनेंसेस को बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, बट आएंगे जरूर, ऐसा दिख रहा है, आएंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पर उनकी एक मन में एक क्रेविंग है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन को पाने को लेकर, इस रिश्ते को बेहतर करने को लेकर। ठीक है, तो बॉटम ऑफ डेक है ब्रेक थ्रू, पोस्टपोनमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, पास्ट लाइफ। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि
हाँ, वो अब जो भी उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करी, जो भी उन्होंने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे, या जो भी उन्होंने आपसे दूर जाना सोचा, या आप अपने इमोशंस को दबाना, कंट्रोल करना सोचा, सप्रेस करना सोचा, या फिर नहीं बता रहे थे बहुत, क्योंकि ये फीलिंग्स आज नहीं दिख रही है, ये सोचते हुए आज नहीं दिख रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए क्या किया जाए, इस रिश्ते को पॉजिटिव करने के लिए क्या करें। तो यहाँ पर दिख रहा है सब कुछ, सारी बाउंड्रीज को तोड़कर ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत बहुत पोस्टपोन कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं यार कल ले लेंगे एक्शन, बाद में ले लेंगे, देखते हैं जो भी होगा देखेंगे, या फिर टालते हुए दिख रहे थे, बट अब टालते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने ठान लिया है, क्योंकि इनको ये रिश्ता चाहिए आपके साथ, ये कनेक्शन चाहिए, वो साथ चाहिए। तो पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। तो इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए जो भी उन्हें करना पड़े वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है आप सब कुछ हो उनके लिए, सब कुछ हो आप उनके लिए, और वो इतना इमोशनल है आपको लेकर, इतना पॉजिटिव है आपको लेकर। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर अब धीरे धीरे सारी सिचुएशनों को सारी हालातों को सुधारते हुए, या फिर सिचुएशन से, हालातों से लड़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स किंग ऑफ कप्स के कार्ड को। यहाँ पर एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने बुला दिया है उन्हें, ये कनेक्शन को, क्योंकि जिस तरीके से ऑब्वियस सी बात है वो आपकी गलती अब नहीं देख रहे हैं, आज तक आपको ब्लेम करते हुए आए हैं, आपकी गलती देखते हुए आए हैं, बट आज वो देख रहे हैं कि जो भी शायद आपको तो वो याद भी नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया, आपके साथ बिहेव किया, आपको जो गलत तरीके से डील किया या डिसरिस्पेक्ट किया या जो भी किया, ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान को क्यों ही याद करोगे। नॉर्मली कोई अगर किसी को हर्ट करता है, गलत तरीके से बिहेव करता है, गलत तरीके से ट्रीट करता है, तो क्यों कोई याद करेगा, ऐसे इंसान को कोई क्यों याद करेगा ना, समझ रहे हो आप। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन्हें याद नहीं करना चाहते, शायद आप उन्हें प्यार नहीं करना चाहते, शायद आपने उनको भुला दिया है, क्योंकि आप ना अब मे बी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, या अपने इमोशंस को छुपा कर चल रहे हो, या फिर आप गायब से हो गए हो, उनको ऐसा कुछ फील हो रहा है। आप ज़्यादा पहले हो सकता है आप जैसे बहुत कुछ करते थे, जैसे घूमने जाना, या कहीं पर कुछ आपका कोई रूटीन हो सकता है, या फिर आपको वो थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं कि आप डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, सबसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि एक ट्रस्ट इश्यूज ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर डेवलप हो गया है, क्योंकि किसी के लिए आप अगर इतना कर सकते हो और बाद में उसी से आपको धोखा मिले, वही इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले, आपको तकलीफ दे, तो कैसा फील होगा, कितना इमोशनल फील होगा, कितना बुरा लगेगा ना। जब हम जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और जिसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको एक प्लेयर की एनर्जी में देखते हो। हाँ, प्लेफुलनेस में थे, ये प्लेयर ही तो थे जो आपके इमोशंस को सच नहीं समझ रहे थे, आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, सच नहीं समझ रहे थे, या जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को ट्रीट किया, डील किया, तो प्लेयर ही थे। तो कहीं ना कहीं आप उनको प्लेयर समझते हो, वो बहुत दिल टूट रहा है, उनका दिल दुख रहा है, उनको पता है कि आज उनको हर्ट हो रहा है। एक टाइम पर फ़र्क नहीं पड़ता था आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, आप क्या फील करते हो, क्या नहीं करते हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। आज लिटरली फ़र्क पड़ता है, आज लिटरली उनको बुरा लग रहा है कि शायद आप उनको ऐसा सोचते हो आप, या आपने मे बी बोला हो, किसी को बोला हो, या किसी के थ्रू इन्होंने सुना हो, या ऐसा इनको खुद भी फील हो रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। बट उनको ऐसा लग रहा है कि वो ना एक प्लेयर है जो आपके इमोशंस के साथ खेल गए, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल गए, जिसने बहुत गलत किया। तो उदास है मन, परेशान है मन कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि काश सब कुछ ठीक हो जाता, आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का रिश्ता, सब कुछ ठीक हो जाता तो कितना अच्छा था। तो ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं, पर आपका उसके लिए ट्रस्ट जीतना पड़ेगा ना, दोबारा से रिश्ते को बिल्ड करना पड़ेगा। पर वो करना चाहते हैं,
आज उन्हें जो भी करना पड़े, जो भी सजा मिले, जो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स नहीं डालते थे आपके साथ रिश्ते के लिए, कभी एफर्ट्स नहीं डाले, बट आज डालना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हो, ये रिश्ता उनके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स 5 ऑफ कप्स के कार्ड को। यहाँ पर है द बर्डन, ऐसा दिख रहा है आज वो बर्डन में है, शायद आज वो बर्डन में है किसी की वजह से, क्योंकि आउटसाइडर का इंटरफेरेंस आप दोनों के कनेक्शन में मुझे देखने को मिल रहा है। आउटसाइडर कोई भी हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति, कोई घर का व्यक्ति भी हो सकता है, बट आप दोनों के बीच में कोई है तो वो ऐसा आउटसाइडर का ही काम कर रहा है ना, चाहे उनके कोई घर का ही फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, उनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनकी मदर फादर ही क्यों ना हो, या फिर उनकी सिस्टर ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी हो, ठीक है, या फिर कोई घर का नहीं है, कोई बाहर का ही है, वाकई में कोई भी हो, बट उनको ऐसा फील हो रहा है कि किसी आउटसाइडर की वजह से आज ये रिश्ता तो खराब हुआ ही हुआ, साथ में आज वो बर्डन में अलग है, टेंशन में अलग है, किसी के हिसाब से करना पड़ रहा है। आप तो कभी कंट्रोल करते नहीं थे, या फिर ठीक है आपके साथ तो वो फिर भी सुकून में थे, आज जिस सिचुएशन में है, जिस इंसान के साथ है, जिन हालातों में है, वो बहुत बदतर दिख रही है, बहुत ख़राब दिख रही है, बहुत उलझी हुई सी दिख रही है आपके पार्टनर। यहाँ पर मुझे करेज का कार्ड है, यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है, हिम्मत लाना चाहते हैं आपको फेस करने की, आपके साथ डील करने की, या फिर आपको बताने की आज वो किस परिस्थितियों से, किस सिचुएशन से, किस हालातों से गुजर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लिटरली दिख रहा है कि एक सैडनेस, एक परेशानी, वो डिप्रेस्ड हैं। लिटरली आपके पार्टनर मुझे डिप्रेस्ड वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो इनकी लाइफ में बहुत बुरा चल रहा है, कोई तो कुछ बहुत बुरा कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ तो इनकी लाइफ में मतलब इतना नेगेटिव, इतना खराब कि जो आप सोच भी नहीं सकते। मे बी आपको पता है, नहीं पता है, बट ऐसा कुछ दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स, ओके, समटाइम्स कार्ड ना बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, और आज तो कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं जैसे मानो पता नहीं क्या कुछ कहना चाहते हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द व्हील का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द सोर्सेस, तो द सोर्स के कार्ड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो ना अंदर से गुस्से से जल रहे हैं, तड़प रहे हैं अपनी लाइफ में गुस्से से या हर चीज़ से, क्योंकि वो अब उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। एक टाइम था जब हर चीज़ वो अपने हिसाब से करते थे, उनके हाथ में सब कुछ था, ठीक है, हर सिचुएशन को, हर हालातों को कंट्रोल करना, सब कुछ उनके हाथ में था। अपनी लाइफ को कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, क्या करें क्या ना करें, सब कुछ उनके हाथ में था। बट आज दिख रहा है उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उनके मतलब कहीं ना कहीं फाइटिंग का कार्ड है, वो लड़ रहे हैं अपने इमोशन से, अपने दिल और दिमाग से, दुनिया से, लोगों से, हर चीज़ से, हर सिचुएशन से, खुद से, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रंट लाइंस का कार्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, या करते थे, या कभी किया था पर पहचान नहीं पाए, या आज तो वो इतना ज़्यादा प्यार में है कि फ्रंट लाइंस का कार्ड ना 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको महसूस हो रहा है, आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनको समझते हो, आप उनको जज नहीं करते, आप उनको कभी प्रेशर नहीं करते, आपने कभी बर्डन नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा आपने कमिटमेंट मांगने के लिए प्रेशर दिया होगा, पर टेंशन तो कभी नहीं दिया ना, हमेशा इसके लिए परेशान रहे होंगे, पर प्यार तो बहुत किया ना। अगर कोई इंसान किसी से बहुत टूटकर प्यार कर रहा है और कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, पॉजिटिविटी, तो फिर अब वो तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि प्यार करते हो तो एक्सपेक्ट करोगे आप ना, और आपकी कोई गलती नहीं है, वही गलत थे, अपने को गलत देख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द फूल कार्ड कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब कोई भी आ जाए, कोई भी टकरा जाए, क्योंकि कोई तो है डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, जो इनको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, इन पे चिल्ला रहे हैं, इन पे गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ पर द बर्डन का कार्ड भी यही एनर्जी को दिखा रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी यही दिखा रहा है। पर बहुत हो गया भाई, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब नहीं, अब अपने दिल की सुननी है, क्योंकि दिल इनका आपकी तरफ गाइड कर रहा है। और जो कि देखो,
अगेन फ्रेंड लाइंस। उनको फील हो रहा है कि आप उनके लिए पता है क्या थे। मतलब एक सॉन्ग मुझे यहाँ पर चैनलाइज सॉन्ग आया है, मैं आपको बता देती हूँ। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। तो कहीं ना कहीं वो यही फील कर रहे हैं, आपने सब कुछ छोड़ दिया भाई, आप इनके रंग में रंग गए थे इस कदर, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड लाइंस यही दिखा रहा है। आप जो इनको चाहिए था, जो ये सोचते थे, जो ये एक्सपेक्ट करते थे आपसे, आपने उससे बढ़कर ही किया। पर ये बेवकूफ़ जैसे थे कि किसी और की पॉलिटिक्स में आ गए, किसी और के बहकावे में आ गए। ठीक है, हाँ, आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। आज इनको ये फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर टर्निंग इन पर बहुत हो गया, अब रिवर्स करना है। जो भी चीज़ें अब हो गई हैं, जो चल रही हैं, अब उनको रिवर्स करना है। यानी कि अब समय आ गया है बदलाव का, अब समय आ गया है फिर से वही पॉजिटिविटी को क्रिएट करने का, वही हैप्पीनेस को क्रिएट करने का। क्योंकि इस सौरों की एनर्जी में वो कब तक रहेंगे, कब तक टेंशन में रहेंगे, कब तक डिस्टर्ब रहेंगे, कब तक परेशान रहेंगे। और ऐसा रहकर हो क्या रहा है ना, ऐसा रहकर उदास परेशान कुछ नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है द ड्रीम पास्ट लाइफ्स। अब वो आपको सपनों में देख रहे हैं और अब सपने को सच बनाना है। सपनों में वो देख रहे हैं रीयूनियन, सपनों में वो देख रहे हैं आपके ही सपने देख रहे हैं। और अब सपने को इनको सही करना है, सपने को इनको पूरा करना है। लाइक आपके साथ रीयूनियन करके, आपकी तरफ लौट के, आपको प्यार दे के। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर दिख रहा है कंपैरिजन का कार्ड है। देखो, अगर वो किसी और के साथ हैं एज अ रोमांटिक कनेक्शन ना, या फिर किसी और के साथ, हाँ दिख रहे हैं किसी ना किसी के साथ तो डेफिनेटली हैं। अब उनको समझ आ रहा है कि ये जिसको अच्छा समझते थे, जिसके लिए सब कुछ पॉजिटिव सोचते थे, वो इंसान अच्छा नहीं है या वो इंसान अच्छी नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कंपैरिजन का कार्ड, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता। आप सब कुछ हो, आप एम्प्रेस हो, आप एक क्वीन हो जो पॉजिटिव भी है, जो जिसके अंदर कामनेस है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ना वो ऐसा देख रहे हैं, आप कितने काम हो, आप कितने पॉजिटिव हो। ये क्या क्या बोल गए आपसे, या थर्ड पार्टी किसी तीसरे व्यक्ति ने क्या क्या बोला, और कोई तीसरा व्यक्ति ने इनको क्या क्या बोला। लाइक ऐसा उनको फील हो रहा है कि लेकिन आपने कभी गलत नहीं सोचा, कभी गलत नहीं बोला। अगर ये आपके साथ सही करते तो आप थोड़ी गलत करते ना। तो यहाँ पर दिख रहा है इन्होंने कितना ऑर्डिनरी समझा इस कनेक्शन को, कितना फॉर ग्रांटेड लिया, आपको कितना ऑर्डिनरी समझा, कितना आपको इग्नोर किया, कितना आपको गलत तरीके से ट्रीट किया। द माइसर का कार्ड है, कितनी चीज़ें छुपाई, कितनी चीज़ें नहीं बताई, कितनी चीज़ों को लेकर इन्होंने आपके साथ ना, एक मिस्टेक हो गई इनसे, आपके साथ गलत तरीके से ट्रीट करने की मिस्टेक, एक भूल, एक गलती। अब वो उस गलती को सुधारना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। तो अभी वो सोच रहे हैं कि अपने ईगो को हटाकर, अपने एटीट्यूड को हटाकर, या फिर अगर ईगोस्टिक हैं, बहुत ईगो प्रॉब्लम है आपके पार्टनर के अंदर, तो वो सब कुछ छोड़कर आ रहे हैं आपके पास, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने। कोई बात नहीं, जैसे आप चलाओगे रिश्ते को वैसे ही चलेंगे, जो आप कहोगे उसके हिसाब से करेंगे। उनको रिस्क लेना पड़े ना वो लेंगे, उन्हें जो करना पड़े आप जैसे कहो, आपका हुक्म सर आंखों पर है। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ट्रस्ट। तो अब आपका, उनको तो आप पर आंख बंद करके ट्रस्ट है कि आपने हमेशा सही किया, सही सोचा, सही समझा इनको ना, कभी गलत नहीं किया ना, आपकी कभी इंटेंशन गलत थी ना कभी होगी, आगे भी नहीं होगी। वो इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना भरोसा करते हैं आप पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, पर आपको में भी भरोसा नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर ना, ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने वो ट्रस्ट खोया है आपका। क्योंकि ट्रस्ट बनने में टाइम तो लगता है, पर खोने में
एक सेकंड नहीं लगता है, टूट तो ऐसे जाता है ट्रस्ट ना। तो ऐसा दिख रहा है कि अब वो ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहते हैं, आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी सारी नेगेटिविटीज से, बाकी सारे लोगों से अवेयर होते हुए दिख रहे हैं कि ये सही नहीं है मेरे रिलेशनशिप के लिए, मेरे लिए जो सही है मैं वही करूँगा या मैं वही करूँगी, ऐसे थॉट्स इनके माइंड में चलते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी है, ओके। यहाँ पर 10 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। ये कुछ नंबर्स भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, मे भी बता दिए होंगे, कुछ नंबर्स रिपीट हो गए होंगे, बट कोई बात नहीं, अभी जो दिखे मैंने आपको बता दिए। तो यस, ये थी गाइज आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।